वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। 11 बजे कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी नई काबीना से हलफ लेंगे। मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 11, JUI को 4 वजारतें मिलेंगी। MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और BNP अवामी के दरमियान 7 वजारतें तकसीम की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे वकार सत्ती। वफाकी काबीना सुबह 11 बजे हल्फ उठा रही है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इनकार के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी नई काबीना से हल्फ लेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तीनों बड़ी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे के दरमियान वफाकी काबीना के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 11 और JUI फे को 4 वजारतें मिलेंगी। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मैंगल में 7 वजारतें तकसीम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का ओहदा JUI फे के जाहिद अकरम दुरानी को देने पर इत्तफाक हुआ है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उनकी पार्टी में आजम नजीर तारड़ वजीर कानून, एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, अयाज सादिक वजारत इक्तसादी अमूर, शाहिद हकान अब्बासी पावर एंड पेट्रोलियम की वजारत देखेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 11 अरकान को काबीना में शामिल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा, हिना रबानी खर को वजीर ममलकत खारजा अमूर बनाया जा रहा है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह को आबी वसाइल, सैयद नवीद कमर को वजारत तजारत, शहरी रहमान को वजारत मौसमियाती तब्दीली, अब्दुल कादिर पटेल को वजारत बहरी अमूर, शाजिया मरी को चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए जाने का अमकान है। JUI फे के 4 वज़रा काबीना में शामिल किए जाने का अमकान है। ज़राए के मुताबिक JUI फे के मौलाना असद महमूद को वजारत मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे को वजारत हाउसिंग, मुफ्ती अब्दुल शकूर को वजारत मजहबी अमूर और सेनेटर तला महमूद को सैफरॉन की वजारत दी जा रही है। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना में कौन कौन से अरकान शामिल होंगे? काबीना डिवीजन ने फहरिस्त जारी कर दी। 30 विफाकी वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत हलफ उठाएंगे। नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह विफाकी काबीना में शामिल होंगे। अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर, राना तनवीर, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ़ भी हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान और शाजिया मरी, MQM के अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी भी काबीना का हिस्सा होंगे। JUI फे के असद महमूद, BAP के असरार तरीन, नवाबजादा शाहजैन बुगटी, तारिक बशीर चीमा भी हलफ उठाएंगे। आयशा गौस पाशा, हिना रब्बानी खर, अब्दुलरहमान कांजो और मुस्तफ़ा नवाज वज़ीर मुमलिकत होंगे। कमर ज़मान कायरा, इंजीनियर अमीर मुकाम और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी 11 अप्रैल से अब तक बीमार हैं। वो अपनी अलालत के सबब 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी हलफ नहीं ले सके थे और अब उन्होंने अपनी बीमारी के सबब वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी से भी इनकार कर दिया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तरफ से बरतरफी के बावजूद गवर्नर पंजाब को कामकाज जारी रखने की हिदायत की है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध की जगह स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी को कायम मुकाम गवर्नर और गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा की जगह स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली को कायम मुकाम गवर्नर मुकर्रर किया है। अलील सदर की जगह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी आज वफाकी काबीना से हलफ लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद की है। मरीम नवाज़ ने एक बयान में कहा कि सदर आरिफ अलवी में अपनी आइनी और रियासती जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत नहीं तो वह इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। सदर आरिफ अलवी को आवाम के टैक्स पर पलने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान और खित्ते भर में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए काम करने की उम्मीद जाहिर की है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के नए हुकूमत के साथ खित्ते आलमी मामलात पर काम करने के लिए मुंतज़िर हैं। We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged as we work together to bring about an Afghanistan that is more stable, is more secure, is more prosperous, and importantly, an Afghanistan that respects the basic and fundamental rights of its people, all of its people, including its minorities, its women, its girls. For almost 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one.
We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely with his government. पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम लेते ही अमेरिका के सदर जो बाइडन के करीब ईस्टर बनी आ गया। व्हाइट हाउस में मुनक्किद तकरीब के मौके पर सदर बाइडन ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक बात शुरू ही की थी कि अचानक ईस्टर बनी उनके पास बाहें फैलाए पहुंच गया और उन्हें दूसरी जानिब जाने का इशारा किया। अचानक इस मुदाखलत पर बाइडन ज़रा पीछे हटे और फिर दूसरी तरफ चले गए। तवील अरसे बाद ये पहला मौका था कि सदर बाइडन के मुंह पर पाकिस्तान का लफ्ज़ आया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस किसने किया? साबिक वज़रा फ़रूक नसीम और फवाद चौधरी के दरमियान बयानात की जंग। पहले फ़रूक नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शाहज़ेब खानज़ादा को बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान ने खुद क्लियर किया था और इमरान खान रेफरेंस भेजने के लिए इसरार करते रहे थे। फवाद चौधरी ने उन्हें जवाब दिया कि फ़रूक नसीम वज़ीर कानून थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि सारा मामला फ़रूक नसीम ने ही खड़ा किया था। मैंने तो काबीना में कहा था कि जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फ़रूक नसीम ने शाहज़ेब खानज़ादा से कहा कि फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जस्टिस फाइज का रेफरेंस काबीना के ज़रिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखा दें जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की। साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम से रब्ता किया तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से तो मुआज़रत की और कहा, मैं दर्जा झेल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने पर मजबूर हूँ। मैंने जस्टिस ईसा के खिलाफ कभी कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखी। जो कुछ हुआ इस सब के बावजूद मैं अब भी उनके खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखता। इस मामले में वज़ीर आज़म एसिड रिकवरी यूनिट के पास दस्तियाब मवाद पर गौर करते हुए समरी या रेफरेंस भेजने पर इसरार कर रहे थे। फ़रूक नसीम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बतौर लॉ मिनिस्टर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया। मैंने काबीना में कहा कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, ये हमने भेजा फ़रूक नसीम साहब को, तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि ये सब बातें बकवास हैं। क्या फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? रेफरेंस तो कभी कैबिनेट के थ्रू नहीं गया और फवाद चौधरी कोई मिनट्स दिखा दें काबीना की मीटिंग के जो ये सारी बातें की गई थी। मजीद अपडेट यह है कि पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने 14 अप्रैल के फैसले में कहा था कि ममनुआ फंडिंग हुई हो तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासिर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो पीटीआई को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर आज दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। वो मुल्क की आला क़यादत से मिलेंगी और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर अमरीकी कांग्रेस की रुकन बनने वाली पहली 2 मुसलमान ख़वातीन में से एक हैं। इल्हान उमर के घर वालों ने सोमालिया की खाना जंगी से बचने के लिए 1995 में अमेरिका में सियासी पनाह हासिल की थी। इल्हान की उम्र उस वक्त 13 साल थी। सन 2000 में जब वो 17 साल की हुई तो उन्हें अमरीकी शहरियत मिली। इल्हान उमर ने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज में आला तालीम हासिल की। 2017 में मिनेसोटा से ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्त पर कामयाबी हासिल करके इल्हान उमर पहली सोमाली नजाद अमरीकी रुकने पार्लियामान बन गयी। वो हिजाब पहनने वाली पहली अमरीकी कांग्रेस वुमन भी हैं। अमरीका में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों में से हैं। हर सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज करती हैं और सियाह फाम समेत तमाम अक़लियतों के खिलाफ नस्ली तासुब ख़त्म करने के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतासिबाना बयानात की पुरजोर मुखालिफत करने और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देने पर उन्हें दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई। ताहम भारतीय मीडिया, इसराइली लॉबी और सहूनियत के खिलाफ बयानात देने पर इल्हान उमर को शदीद तनकीद और सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है।
सूबा सिंध में रजिस्टर होने वाली गाड़ियों को सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी नई नंबर प्लेट्स का इजरा शुरू कर दिया गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रसी। सिंध की सकाफती पहचान अजरक और मज़ार कायद की तस्वीर से मुज़य्यन ये नंबर प्लेट्स खूबसूरत ही नहीं बल्कि खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फीचर्ड भी हैं। हर नंबर प्लेट पर अलग अलग सीरियल नंबर भी दर्ज है। इसको थोड़ा और जैसे हम टिल्ट करते हैं तो इसमें आपको वेव्स नज़र आएंगे, ये भी सिक्योरिटी फीचर में कहलाता है। और यहाँ पे 4 मोनोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर, इसमें वो भी सिक्योरिटी फीचर्स में है। तो ये हम इसलिए और तीसरी बात यह है कि रात के अंधेरे में ये रिफ्लेक्ट करेगी आपकी प्लेट। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त सिंध में 3.5 लाख गाड़ियों का नंबर प्लेट्स का इजरा ताकीर का शिकार है। नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार करदा नंबर प्लेट्स पहले मरहले में नई रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को दी जा रही हैं, जिसके बाद मरहलावार नंबर प्लेट्स जारी की जाएंगी। 4 व्हील गाड़ियों के लिए नई सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट की फीस 1800 रुपए, जबकि मोटरसाइकिल के लिए 1400 रुपए है। जिसको नंबर प्लेट ऑलरेडी इशूड है उससे हम लेंगे 1800, और जिनको प्लेट नहीं गई है, जैसे बैकलॉग में आ गई है और प्लेट ही नहीं गई है, वो 1000 में जमा करा चुके हैं, तो उनसे हम लेंगे 800 रुपये। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम का कहना है कि ताखीर का शिकार नंबर प्लेट्स के इजरा के बाद सिंध में पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी मरहलावार तब्दील की जाएंगी। कैमरामैन सरवर रजा के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान हॉकी टीम 22 अप्रैल को यूरोप के दौरे पर रवाना होगी। कौमी टीम हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन से मजमूई तौर पर 6 मैचेस खेलेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर उम्मीद है कि यूरोप के वीज़े कल तक मौसूल हो जाएंगे और टीम 22 अप्रैल को रवाना हो जाएगी। यूरोप के दौरे में पाकिस्तान टीम 3 मैचेस में 26 से 27 अप्रैल को हॉलैंड और 29 अप्रैल को बेल्जियम से मुकाबला करेगी। कौमी हॉकी टीम 2, 3 और 5 मई को स्पेन में मजीद 3 मैचेस में शिरकत करेगी। दौरे के लिए 25 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हतमी टीम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। दौरा यूरोप के लिए टीम मैनेजमेंट को मुख्तसर रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक गेम्स और एशियन गेम्स की तैयारी के लिए कई खेलों के गैर मुल्की कोचेस इन दिनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स ला सके। हमारे पास मुख्तलिफ कॉमनवेल्थ गेम्स, सोलिडरिटी गेम्स, एशियन गेम्स और फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में फोर्थ कमिंग सैफ गेम्स होंगी। ये एक बहुत बड़ी गेम्स हैं और हमें इनकी ज़रूरत थी। एक कोशिश की है कि इंटरनेशनल जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से, ब्राज़ील से, ईरान से, कज़ाकिस्तान से, मिस्र से, ये हमारी कोशिश है कि ये हमारे एथलीट्स को एक अच्छे क्वालिफाइड कोच मिले और वो उनको ट्रेनिंग दें और हमारा पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन हो और हमें मेडल लेके आएँ। इंटर क्लब बास्केटबॉल रमज़ान कप इस्लामाबाद में शुरू हो गया। पहले 6 रोज़ मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट में 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। स्पोर्ट्स सेंटर F6 इस्लामाबाद में शुरू होने वाले इंटर क्लब बास्केटबॉल रमज़ान नाइट कप में 6 मैचेस के फैसले हो गए। इफ्तिताही मैच यूनाइटेड किंग्स और थंडर क्लब की टीमों के दरमियान हुआ। 4 क्वार्टर पर मुश्तमिल मैच में यूनाइटेड किंग ने 40 के मुकाबले में 70 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। दीगर मैचेस में रावलपिंडी कैंप्स ने जैगवार क्लब को 30-33 पॉइंट से हरा दिया। SAG क्लब ने बॉल मजिशियन क्लब को, रैपिटर्स रेड ने डायनामाइट क्लब को, बॉल क्लब ने टैम्बर वुल्स को और रैपिटर वाइड ने बहरिया वुल्स को हरा दिया। टूर्नामेंट का फाइनल 27 अप्रैल को खेला जाएगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान के सर पर बंदूक तानकर कीमती घड़ी छीन ली गई। आमिर खान ईस्ट लंदन के इलाके लेटन में अपनी बीवी फरियाल के साथ सड़क क्रॉस कर रहे थे कि अचानक 2 डाकू सामने आ गए और सर पर बंदूक तान ली। खौफजदा आमिर खान ने फौरी तौर पर घड़ी डाकुओं के हवाले करके जान बचाई। इस घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बनती है। ये घड़ी 19 कैरात रोज़ गोल्ड से बनाई गई थी, जिस पर 719 हीरे जड़े हुए थे। आमिर खान ने बताया कि डाकू गाड़ी में बासानी फरार हो गए। अपनी घड़ियों की सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले आमिर खान अपनी अहलिया फरियाल के साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग के लिए करके लीटन लौटे थे।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज दूसरे रोज भी मतला कहीं जुजवी तो कहीं मुकम्मल अबरालूद है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आजी वादी कोयटा में इस वक्त मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद से जो मौसम में कदर बेहतर हुआ है, जो गर्मी की सूरत हाल है उसमें कमी आई है। इस वक्त हल्की हवा चलने का सिलसिला जारी है, मौसम खुशगवार महसूस हो रहा है। तमाम गुज़श्ता रात तेज़ हवाएँ चलने के बायस शहर मुख्तलिफ इलाकों में खंबे गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसके बाद से 22 फीडर ट्रिप कर गए थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो ताहाल मुअत्तल है, जिससे सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर इलाकों में आज भी मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम इस दौरान कोयटा, नोशकी, कलात, पिशीन, ज़ियारत, जोब और दीगर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, फर्नेस ऑयल की अदम फराहमी के बाद 350 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पावर हाउस एक बार फिर बंद हो गया। बिजली के बहरान के बायस पावर हाउस को 29 मार्च को दोबारा चलाया गया था। जामशोरो थर्मल पावर हाउस के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक जामशोरो थर्मल पावर हाउस को PTI हुकूमत की जानिब से तवील अरसे तक बंद करके IPP से बिजली खरीदी जा रही थी। ताहम बिजली के शॉर्टफॉल की वजह से जामशोरो पावर हाउस को 29 मार्च को दोबारा फाल करके बिजली पैदा करने का अमल शुरू किया गया था। 4 यूनिट 355 मेगावाट बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में फराहम की जा रही थी। ताहम PSO की जानिब से अचानक तेल की फराहमी रोक दी गई, जिसके बायस चारों यूनिट्स बंद हो गए। सीनियर अफसर का कहना था थर्मल पावर हाउस पर PSO की कोई वाजबात नहीं है। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा, जिसके बायस हैदराबाद समेत सिंध भर में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्तान के रमज़ान बाज़ारों में फल आम मार्केट की निस्बत कदरे कम रेट पर दस्तयाब हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जी, मुल्तान के रमज़ान बाज़ार में अगर फलों की बात की जाए तो एक तो जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सब्सिडी दी गई है 13 मुख्तलिफ आइटम्स पर, जिनमें सब्ज़ियाँ, फल और अशाए खुर्दनोश की अशिया जो है वो शामिल है। उसके अलावा अगर जो रमज़ान बाज़ार में स्टॉल्स लगाए गए हैं फलों के, उन पर भी आम मार्केट से 2 रुपये तकरीबन जो है हर फ्रूट की कीमत को कम रखा गया है। लोग जो है यहाँ पर जो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सब्सिडी के जो आइटम्स हैं उनमें तमाम फ्रूट्स शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आकर उन्हें जो रमज़ान बाज़ार में दूसरी शॉप्स हैं जिन पर सब्सिडी नहीं है लेकिन आम मार्केट से फिर भी यहाँ पर 2 से 5 रुपए कीमत जो है वो कम रखी गई है, तो उन्हें किसी हद तक यहाँ पर भी रिलीफ मिलता है। जी, अबू धाबी में आलमी खजूर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ। पाकिस्तानी रिसर्चर ने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में काश्त होने वाली खजूरों की इकसाम से बैनुल अक़वामी दुनिया को आगाह किया। अलबत्ता जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अफसोस का इजहार किया कि खजूर की बेहतर क्वालिटी के बावजूद पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करने की सहूलियात नहीं हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे सिप्ते आरिफ। अबूधाबी में आलमी खजूर कॉन्फ्रेंस, 40 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तानी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन भी शरीक। डॉक्टर आसिया ने प्रेजेंटेशन दी तो अरब दुनिया ने ऑफर दी, आओ मिलकर काम करें। और आपका काम बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं हमारे पास भी डेट्स हैं और किस वैरायटी पे आपने काम किया है, तो क्या हम वहाँ पर ग्रो करें और उस पर भी हम काम करें, या हमारी वैरायटी पे भी अगर हम सेम प्रोडक्ट डेवलप करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। इस टाइप के उन्होंने हमें कहा। डॉक्टर इजाज ने बताया कि पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाला 6ठा बड़ा मुल्क है, मगर मुल्क में खपत नहीं, एक्सपोर्ट की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान जो है 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेट्स दुनिया में, लेकिन डेट की कंजम्पशन जो है बहुत कम है। सिंध से आए डॉक्टर गुलाम सरवर ने अफसोस किया कि बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से हर साल खजूर ज़ाया हो जाती है। जबकि बलूचिस्तान से आए डॉक्टर इकराम ने कहा कि खजूर आला क्वालिटी की ज़रूर है, मगर सहूलियात नहीं कि एक्सपोर्ट किया जाए। अगर हम शुहारे के बजाय डेट्स के ऊपर जाएं या शुहारे में वैल्यू एडिशन करके करें तो इतने पैसे आ सकते हैं खजूर के हवाले से कि जिसके पास 2 एकड़ खजूर है वो उसके पास अपनी गाड़ी होगी पाकिस्तान में। तो जो ट्रेडर्स हैं वो ले लेते हैं ईरान जाकर या उधर ही पैकिंग करके, फार्मर्स को कोई रिलीफ नहीं मिलता। वो ईरान के नाम से हम लोग कारें छोटे छोटे पैकेट्स आपने भी देते होंगे। आलमी खजूर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत से न सिर्फ मुल्क में ज़राई तहकीक को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत भी दुनिया भर में मुतारिफ हो सकेगी। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, अबू धाबी।
करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। बैसाखी मेले की तकरीबात की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। वाघा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्री भी खुसूसी बसों के जरिए करतारपुर पहुंच रहे हैं। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। करतारपुर में बैसाखी की 2 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत से वाहगा के रास्ते आने वाले सिख यात्रियों समेत हजारों यात्री बैसाखी की रसूमात में शिरकत करेंगे। दरबार करतारपुर को खूबसूरती से सजा दिया गया है। आरामदेह बिस्तर, जबकि पार्किंग से दरबार तक शटल सर्विस की चमचमाती खूबसूरत बसें यात्रियों की राह तक रही हैं। CEO करतारपुर राना शाहिद का कहना है कि बैसाखी मेले के शुरका के क़याम, लंगर, मेडिकल, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात मुकम्मल हैं। यात्रियों की तवाज़े पालक पनीर, भिंडी, मिक्स दाल, चने, चपाती, सादा पुलाव और गर्मा गर्म चाय से की जाएगी। यात्री 1 रोज़ा क़याम के बाद वापस लौट जाएंगे।